दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद के लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को डायल 112 पे कॉल करके और तुरंत हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया गया है। इसमें सबसे अधिक जो रोल है वो आप लोगों का है, जो आप सड़क पर चलने वाले लोग हैं। अगर आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसको किस ढंग से आपका क्या किरदार उस टाइम क्या रोल बनता है वो आपको समझने की जरूरत है। आपको फटाफट जहां भी दुर्घटना देखें 112 पे डायल करें, वहां पर तुरंत एम्बुलेंस की फैसिलिटी आपको मिलेगी। एम्बुलेंस हमारी पहुंचती है 6 से 8 मिनट के अंदर रिस्पांस टाइम है। एम्बुलेंस आपके पास आ जाती है, डायल 112 की टीम भी आपके पास आ जाती है। तो तुरंत घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटा के और हॉस्पिटल पहुंचाना है। आगे एम्बुलेंस कर्मियों का काम है। आपका काम सिर्फ इतना है कि तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करनी है, डायल 112 पे कॉल करनी है। अगर आपकी सूझबूझ से किसी की जान बच सकती है, क्योंकि सड़क दुर्घटना का जो शुरू का टाइम है वो बहुत कीमती टाइम होता है पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो आप तुरंत उसको बिना देर किए ये ना देखें कि कोई दूसरा कर देगा। सभी का फर्ज है, क्योंकि आज किसी एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है, कल को किसी आपके परिवार के लोगों के साथ आपके साथ भी घट सकती है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी सड़क पर दुर्घटना देखें तुरंत आपका दायित्व बनता है कि 112 को कॉल करें और 112 को कॉल करके वो पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसमें आपके ऊपर कोई पूछताछ नहीं होगी। भारत सरकार ने नया कानून बनाया है जिसमें आपका किरदार गुड समरिटन का है। अच्छे नागरिक के नाते आपने अपना फर्ज अदा किया तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी इस बारे में कि ये दुर्घटना कहां घटी है। ना पुलिस आपको तंग कर सकती है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई और दूसरा विभाग आपसे पूछताछ करेगा। तो आपका दायित्व ये है कि तुरंत घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं जिससे उसकी जान बचाई जा सके। क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष 1,80,000 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये हमें इसमें आपके सहयोग से ही कमी ला सकते हैं। वैसे अकेला प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक आम नागरिक इसमें सहयोगी नहीं होंगे ये योजना कारगर नहीं होगी। तो आपसे अनुरोध है, जब भी सड़क दुर्घटना में कहीं भी कोई देखते हैं सड़क दुर्घटना तो तुरंत घायल व्यक्ति को 112 पे डायल करके हॉस्पिटल पहुंचाएं। अभी मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में और जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्लियर करेंगे कि कैसे घायल व्यक्ति को उठाना है या फर्स्ट एड टाइप चीजें या उसको एक उस टाइम के लिए मेडिकली कैसे संभालना है। डॉक्टर चारू हैं हमारे साथ, वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। जैसे भी आपको सड़क पे कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, आपको पेशेंट मिला है ऐसा, उसको आपको देखना है कि उसकी सांस चल रही है या उसके वाइटल्स कैसे हैं और आपको तुरंत 112 पे कॉल करना है। इस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर उसको कोई चोट लगी है, कहीं से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड को सबसे पहले रोका जाए। कोई भी साफ कपड़ा है आपके पास, क्लॉथ है, उससे उस पर प्रेशर लगाया जाए अच्छे से ताकि ब्लड ब्लीडिंग उस समय तक रोकी जा सके। दूसरा आप क्या कर सकते हो? आपको लग रहा है कोई फ्रैक्चर हो गया है पेशेंट को, हाथ पैर में आपको दिख रहा है कि इसको फ्रैक्चर है, तो कोई भी आपके पास कोई सीधी चीज है, कोई लकड़ी आसपास दिख रही है आपको या कोई न्यूज़पेपर का भी आप रोल बना के उसको किसी भी कपड़े से बांध के उसको इमोबिलाइज कर सकते हो जब तक कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है पेशेंट। और आप तुरंत 112 पे कॉल कीजिए और वहां से फिर स्ट्रेचर पे आप शिफ्ट करके उसको कोशिश कीजिए कि उसकी गर्दन कम से कम हिलाएं ताकि उसको गर्दन में भी अगर कोई चोट हो या फ्रैक्चर हो तो उसको आगे कोई दिक्कत ना आए। और पेशेंट को स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में शिफ्ट करके वो हॉस्पिटल आ जाएगा और फिर हम उसको तुरंत उसकी केयर करेंगे। अभी आपके सामने हमने एक जो ड्रिल की है वो इसी के लिए थी कि एक सड़क पर चलते हुए किसी पैदल यात्री ने सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी से टकरा गया और तुरंत 112 पे डायल हुआ और एम्बुलेंस पहुंच गई। उसके बाद हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचा दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर साहब अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं सब के साथ आपसे एक बार पुनः परिवहन विभाग और सारी जो ट्रैफिक पुलिस सब की तरफ से आपसे अनुरोध है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति की हम जान बचा सकें।
बहुत धन्यवाद।